औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज्ज्वल महाराष्ट्र की जानिब से गुज़िश्ता दिन जो है तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड और पुरस्कार दिए गए। सर की मसरूफ़ियत की वजह से सर नहीं आ सके, क्योंकि सर गुज़िश्ता 2 से ढाई सालों से जिंसी के अंदर अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 3 साल मुकम्मल, इसके लिए ज़ोरदार तालियां बजाई थी। 3 साल मुकम्मल हो गए। आज 21 तारीख को हाजिर हुआ था, 30 तारीख को चार्ज दिया था। चलो अवार्ड के बहाने से एनिवर्सरी भी हम लोग ने मना लिए, तीसरी। तो मुबारकबाद आपके लिए, 3 साल मुकम्मल हुए हैं। और 3 साल से रोज़ाना मैं जब से देख रहा हूं, जब से सर आए हैं, मैंने सर को जो है तो या तो गाड़ी की सीट पर बैठकर राउंड मारते हुए देखा है या यहाँ अंदर बैठकर फाइलों के साथ देखा है। तो सर की अपनी बड़ी काम रहा है और कल भी काम होने की वजह से नहीं आ सके। तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी थी कि अगर हमारे अधिकारी हमारे पास नहीं पहुँचे तो हम अधिकारियों के पास पहुँचना चाहिए। मैं बार बार सीपी ऑफिस में भी जब भी जाता हूँ तो एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि एक स्लोगन हुआ करता था जिसमें लिखा जाता था, पुलिस का स्लोगन होता था कि हम आपके दोस्त हैं, आओ हमसे मदद लो। लेकिन ये जो लोग डरते थे, लेकिन पिछले 3 से 4 साल से जब हमारे पास चिरंजीव प्रसाद सर आके गए, उसके बाद से ये रवैया बदला है और लोगों ने इस स्लोगन को हकीकत में अपनाया है कि पुलिस हमारी दोस्त है और हमको इनसे मदद लेनी चाहिए। तो आज इसी जो है तो सिलसिले के अंदर सर को अवार्ड देने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, उज्ज्वल महाराष्ट्र की जानिब से और गब्बर एक्शन कमेटी की जानिब से, जिसके ज़िम्मेदारान खुद गब्बर एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदार मकसूद अंसारी साहब यहाँ मौजूद है, उपाध्यक्ष हाफिज़ अली साहब मौजूद है और जो है तो जनाब हसन शाह साहब मौजूद है। मैं खुद जो है तो प्रवक्ता हूँ, मैं भी मौजूद हूँ, डॉक्टर शकील साहब मौजूद हैं। पर विराजमान सभी मान्यवर, अभी कल उस दिन मैं 100% बोला था मैं आपको प्रॉब्लम, तो भी मैं आने का इरादा था मेरा, मगर उस दिन मुझे कोर्ट में वगैरह जो ज़्यादावाड़ी का हादसा हो गया उसमें हम कोर्ट में थे दिन भर, पूरा PCR वगैरह लेना, इसलिए नहीं आ सका। इसलिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। वैसा प्रोग्राम मैं ज़्यादातर मिस नहीं करता, जितना हो सके उतना अटेंड करने की कोशिश करता हूँ। मगर अभी बोला आपको कि मैं आज 21 तारीख है और 3 साल हो गए, आज मुझे पूरे 3 साल हो गए यहाँ आके। मुझे नहीं लगा था कि मैं 3 साल इधर रहूँगा, क्योंकि पहली बार जब मैं कमिश्नरेट में काम करने का मुझे एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं नागपुर सिटी में था पहले, मेरा प्रोबेशन पीरियड वहाँ पे गया। उसके बाद में गणेशपेट पुलिस स्टेशन, नागपुर सिटी ट्रैफिक, ऐसा काम वो तो पहले का। मगर उसके बाद में जो मैं गया पूरा देहातों में, ग्रामीण इलाके में, लातूर डिस्ट्रिक्ट, बाद में हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, ज़्यादातर मैं पूरी इंचार्जशिप ही कराया। वो तो ऐसा मैं साइड में या इधर ड्यूटी मेरी नहीं हो गई, हाईवे ट्रैफिक और ASP वगैरह हो गया। और मैं जब फिर से मैं कमिश्नरेट में आया और बदली के लिए मेरा रेंज का पीरियड हो गया था, तो मैं सोचा कि अभी कहाँ जाना। उधर गए तो अमरावती, नहीं तो नागपुर, नहीं तो अपने लिए अपना मराठवाड़ा महसूल विभाग। तो मैं औरंगाबाद ग्रामीण और औरंगाबाद सिटी एप्लीकेशन दिया था और मेरी औरंगाबाद पोस्टिंग हो गई। अपने CP साहब जो थे चिरंजीव प्रसाद साहब, मेरे वो तो नांदेड़ में IG थे, और जब मैं अखाड़ा बालापुर का थानेदार था तो साहब मुझे जानते थे, पहचानते थे। मैं आया, फिर जब कहाँ खाली हो रहा है पुलिस स्टेशन या कहाँ बदलना है, कौन रिटायरमेंट हो रहा है, तो इसमें से 2-4 पुलिस स्टेशन को इंचार्जशिप बोल तो देने वाले थे। तो उतने में जब आए जो PI आए थे उसमें से सबसे सीनियर मैं था, बाकी जो PI आए थे वो प्रमोशन पे आए थे और मैं रेगुलर PI मैं था। तो जब DCP साहब वगैरह थे, जब उन्होंने जब बताया कि भाई सीनियर PI जो है, मेरे बारे में DCP साहब को पता था, CP साहब को भी मालूम था, तो बोले कि जिंसी पुलिस स्टेशन सेंसिटिव है, तो वहाँ पे थोड़ा सीनियर PI रहा तो चलेगा। और वैसा सिटी चौक भी आओ बोले थे, मगर वो बंदोबस्त वगैरह बहुत रहता, तो मैंने सोचा ठीक है जिंसी मिला तो ठीक रहेगा। और मुझे मालूम था, मेरे ऊपर खुद के ऊपर भरोसा है, क्योंकि मैं अहमदपुर हो गया, देवनी हो गया, अपना किनगांव पुलिस स्टेशन हो गया, उसके बाद में अखाड़ा बालापुर हो गया या बासंबा पुलिस स्टेशन, ऐसे पुलिस स्टेशन में मैं किया था जहाँ पे कहीं कम्युनल टेंशन वाले भी पुलिस स्टेशन थे। मगर मुझे मालूम है कि मैं जहाँ गया वो सब ख़त्म हो जाता, कम्युनल जातीय तनाव, धार्मिक तनाव कहीं नहीं रहता।
हद से होते, ये हाथों के पांचों उंगलियां एक सरी के नहीं है। घर में 4 भाई है, 4 तरफ 4 रहते हैं, और इतनी बड़ी वो तो लोक संख्या है, तो थोड़ा बहुत तो कुछ होते रहता है, कम ज़्यादा, बराबर है ना। सगे भाइयों का आजकल पटता नहीं, तो झगड़े ये तो चलते रहता है, इसलिए तो पुलिस डिपार्टमेंट है। मगर सबको साथ लेके चलना और लोगों की जान माल की हिफाजत करना, शांतता सुव्यवस्था अबाधित रखना, और सबसे मेन बात लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सबसे बड़ी बात रहती है। और अभी तक मुझे बहुत ऐसे सीरियस मैटर थे जहाँ जहाँ मैंने किया ड्यूटी, वो उसके बाद में कभी कम्युनल इंसिडेंट होने ही नहीं दिया मेरे पीरियड में। तो कई हर जगह कुछ ना कुछ तो भी मसले रहते थे, तो उसमें सबको साथ लेके, सबको साथ बिठा के उसमें मसला हल करके फिर शांतता कायम रखने का और अपना चलते रहने का। जब जिंसी में आया, मगर मैं आया उसके बाद में वो कोरोना चालू हो गया, वो कोरोना पीछे लग गया। कोरोना पीरियड में भी मैं तो काम किया, मगर आप जैसे सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके वो तो लोगों के लिए काम करने के लिए आगे आए। और जिंसी के हद तक तो मैं बोलता ना, सब लोगों का मुझे अच्छी साथ मिला। लोगों को नहीं लगता था, लोग तो कुछ बोलते थे कि साहब कर्फ्यू में भी ये लोग रोड पर आते तो घर में बैठना नामुमकिन है, तो भी मगर स्टार्ट में जब लॉकडाउन हुआ तो ठीक है गली में बैठे होंगे, मगर रोड पर नहीं आए। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। और ठीक है, ये खाली गली वगैरह छोड़ दो, थोड़ा सा अपन भी थोड़ा सा निगलेक्ट करते थे, मगर लोगों ने अच्छी साथ दी, इसलिए अपने पास जान माल का नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। पर इतना बड़ा वो तो कोरोना में इतने लोग गए, अपने पास एक 100-150 लोगों की वो तो मौतें हो गई। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। उसमें हमारा भी एक जवान गया, हमारे मोरिल बंसोड़ मेजर थे, वो भी चले गए। उसमें मैं भी पॉजिटिव आया, हमारे 8-10 लोग पॉजिटिव आए, तो भी हमने हार नहीं मानी। अगर जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, मगर अपना फ़र्ज़ है कि लोगों की सेवा करना। अपन अपनी ड्यूटी, वर्दीधारी ड्यूटी है, गणवेश पहने वाली है, और लोगों की हिफाजत करना, उनकी जान माल की रक्षा करना। अगर ये बड़ी आपत्ति थी और ये बीमारी ऐसी थी कि अपन किसको पता ही नहीं था ये कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा मुश्किल पीरियड था। तो भी उस वक्त भी आप लोगों ने अच्छी साथ दी। और अभी 3 साल हो गए, छोटी मोटी बड़ी बातें वो तो ये चलते रहते, मगर बड़ा मेजर प्रॉब्लम अपने पास कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसलिए मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि जिनसी पॉलिटिशियन लोग बोलते हैं ऐसा वैसा, मगर मैं नहीं बोलता वैसा कुछ नहीं। मेरे घर जैसा लगता है मुझे अभी यहाँ पे। मुझे भरोसा है, मैं कहीं भी गया, कुछ भी हुआ, मैं जाके वहाँ पे खड़ा तो कोई अपने आगे नहीं जाता। ये मेरा पहले मेरे खुद के ऊपर भरोसा है और बाद में लोगों के ऊपर भरोसा है। इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी रहा तो मेरे पास जिंसी का तो मैं बोल सकता, बाहर का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये लोग मेरे साथ में हैं। क्योंकि मैं लोगों के लिए मेरी जान की परवाह किए बगैर रात दिन रोड पर काम करा। ऐसे मुसीबत के वक्त में तो लोगों को मालूम है कि, और लोग, आम जनता और पुलिस जब हाथ में हाथ डाल के काम करती है तो कितना भी बड़ा अगर कोई संकट आता है तो उसको अपन मुकाबला कर सकते हैं। और यही 3 साल से मैंने यहाँ पर देखा, और जितनी भी मैं जहाँ ड्यूटी किया वो यही इसी तरीके से मैंने काम किया कि मेरी आदत है कि मैं लोगों को साथ में लेके चलता हूँ, और लोगों को साथ में लेंगे तो लोगों के क्या प्रॉब्लम है अपने ध्यान आएंगे और उसके लिए क्या करना है। अभी परसों एक बड़ा प्रोग्राम था अपना जमात उलमा की तरफ से, और वहाँ पे भी मैं गया, अब्बास हॉल में आप भी थे। और ये अभी इधर भी जाना है। मेजर प्रॉब्लम अपने पास अभी औरंगाबाद शहर में, खाली जिंसी का नहीं, पूरे औरंगाबाद शहर में ये नशे के वजह से जो सीरियस ऑफेंसेस हो रहे, ये सबके लिए बहुत बड़ी एक चुनौती भरा काम है। और इसमें खाली पुलिस को दोष दे के फ़ायदा नहीं है। एक छोटे छोटे बच्चे 16, 17, 18, 20 साल के बच्चे अगर कुछ ऐसे
बड़े बड़े हादसे मर्डर जैसे सीरियस ऑफेंसेस करते हैं, तो इसमें सोचने वाली बात है। आपका भी सोसाइटी का भी काम है कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों इतने 16, 17, 18 साल के बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसके ऊपर सोचने वाली बात है। इसमें संस्कार की थोड़ी कमी है। बच्चों को, किसी को माँ बाप नहीं है, बचपने में माँ बाप गए या कुछ वजह से माँ बाप से बच्चे अलग हो गए, और इस वजह से अपने पास जो 2 हादसे हो गए उसमें वही प्रॉब्लम था। यहाँ पे मरे वाला शाहरुख, उसका माँ बाप वो तो नहीं थे, दादी पालती थी, गलत लोगों के संगत में आ गया और वो गलत काम करना चालू कर दिया, चोरी करना, ये करना। इसके वजह से दोस्त के साथ ही झगड़े हुआ और उसमें झगड़े में उसके ये हो गए। उसके बाद में जो अपने पानी की टाकी के पास, उसका भी वही हाल था, काम करना और घर में माँ वगैरह नहीं थी, होटल से लाना, पिताजी को भी खिलाना और खुद खाना, और कोई उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला, देखने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसके वजह से उसने भी इतना बड़ा हादसा कर दिया। और जो मरे वाला वो नशे में था, और ये नशा नहीं करता था। उसने बोला भी कि साहब मैं बोल रहा था उसको कि मैं, मेरी गलती क्या है, तू मेरे क्यों मार रहा, और चुप डराने का बोल के उसने वो छुरा दूसरे पास से लिया, छोटा चाकू वगैरह था, और मार दिया। और उसको भी लगा नहीं वो मरेगा बोल के, और वो मर गया। दूसरी बात ये आपने अभी जादववाड़ी की हो गई, वही बच्चों का वही हाल, छोटे छोटे, उनको इतना नॉलेज नहीं। आजकल ये सोशल, वो ये मोबाइल वगैरह, इसका बहुत बड़ा बुरा असर होता है। उसमें ये वीडियो वगैरह उन्होंने देखे होंगे कुछ गलत, और उसका नतीजा वही कारनामा करने के लिए उधर गए। और उसमें उसने बोला कि मैं ऐसा ऐसा अभी बोल दूंगा, तो उसने उसको बोला अभी ये हो जाएगा बोल के उसने गला दबा दिया। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि ये जो एक चुनौती भरा काम है अपने लिए, तो इसके लिए अभी कल भी सीपी साहब ने तापड़िया फंक्शन हॉल में, नाट्य मंदिर में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, निराला बाज़ार में। तो अभी अच्छा हो गया, आप इतने 25-30 लोग ऑलरेडी मैसेज देने के लिए मुझे मिल गए। सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग वहाँ पे पधारें, ताकि सब मिल के अपने को, अगर अपने औरंगाबाद शहर में ये नशा मुक्त करने के लिए और यहाँ की कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और जहाँ पर शांति होती है वहीं विकास होता है, और जहाँ पर शांति नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, तो वहाँ का विकास भी नहीं होता है। बराबर है। इसीलिए अपना औरंगाबाद शहर नशा मुक्त करने के लिए, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर वगैरह मेंटेन करने के लिए, सामाजिक धार्मिक सलोखा कायम रखने के लिए अपने को सबको मिलजुल के काम करना है। आप कभी भी आवाज़ दो, हम आपके साथ में हैं। रात में कभी भी 24 घंटे हम सेवा में रहते हैं, हमारे जवान, और यहाँ से आगे भी रहेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे यहाँ पे 3 साल में साथ दिया, आप लोगों का साथ सहयोग मिला, इसलिए मैं यहाँ मेरा अभी तक का पीरियड अच्छी तरीके से निभा सका। और देखेंगे अभी आगे भी क्या पीरियड बढ़ाते सीपी साहब या कहीं बदली करते, मैं जो भी आदेश आएगा उसका पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ। रहो बोले तो भी मैं रहने को तैयार हूँ, और दूसरे तरफ भेजे तो भी मैं जाऊँ। सर महीना भर पहले बोल दो, हमको कैसा आंदोलन की दिशा में। नहीं, आंदोलन वगैरह नहीं करने की ज़रूरत है। तो एक बोलने का मकसद, आप लोगों के साथ में इतने दिन में काम किया, और अपना उज्ज्वल महाराष्ट्र की तरफ से हमारे शाह भाई, अपने गब्बर एक्शन कमेटी और सभी मेम्बरान उसके, अभी सबका नाम तो नहीं लूँगा, सबका आप लोगों ने हमारा यहाँ पे कल आज़ाद रिसर्च सेंटर में, मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसमें नहीं आ सका, तो भी आप लोगों ने यहाँ पर आए और मेरा इस्तकबाल किया, और मोमेंटो भी दिया, मेरा फ़ोटो भी, मेरा सर्टिफिकेट भी मुझे मिला। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आगे भी ऐसे ही आपका प्यार रहेगा, ये अपेक्षा करता हूँ। और जितना अच्छा समाज के लिए, आवाम के लिए जो कर सकते हैं, अपन मिलजुल के करेंगे। मैं ही आपको ये आश्वासित करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। मैं हमारे जिनसी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक साहब, इन्होंने 3 साल के अंदर सभी समाज के लोगों को और सभी लोगों को लेके चला
इन्होंने कोरोना काल के अंदर ही मैंने खुद देखा 2-2 बजे 3-3 बजे रात के मेरे को दिखते रहते थे। मतलब हमारे बिल्डिंग पे से खुली गाड़ियाँ आना ना दिखना, साहब खुद पैदल रोशन गेट पे इधर उधर घूमना, और इनकी एजेंसी की पूरी टीम ने आज साहब को 3 साल पूरे हुए। मैं साहब को और हमारी गब्बर एक्शन संगठन की तरफ से उज्जवल महाराष्ट्र साहब की तरफ की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और साहब हसन शाह साहब आपका हमेशा नाम लेते रहते हैं कि आपका काम अच्छा है, और पत्रकारों ने पुलिस डिपार्टमेंट की तारीफ़ करना बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात जो है, जैसा हमारे तैयब साहब ने बताया कि भाई चिरंजीव प्रसाद साहब आने के बाद में जो है तो लोगों का, तैयब साहब आपके मालूमात के लिए मैं बता रहा हूँ, चिरंजीव प्रसाद साहब ने पहले, अभी तो ठीक है लोगों का कनेक्शन ज़्यादा हुआ, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो पुलिस 25-30 साल से पुलिस पे भरोसा करके चल रहे हैं। पुलिस एक अपनी दोषी है, पर लोगों को गलत फहमी है। अब तुम गलत काम करेंगे, कुछ गलत चीज़ें करेंगे तो पुलिस तो कार्रवाई करेंगी, वो चाहे मसूद अंसारी रहने दो, कोई भी रहने दो, बराबर है कि नहीं। अब एजेंसी पॉलिटिशियन से तो हमारा पुराना नाता है, अब यही हमारा राजकारण यहीं से चालू हुआ, समझ के चलो। सोनू ने साहब महाराज ये वो सारे जितने भी पीआई है सारे हमारे रिलेशन के, और साहब ने बहुत मदद की, और साहब हर एक आदमी को मदद करते रहते हैं। जो भी समाज का रहने दो, छोटा कार्यकर्ता रहने दो, बड़ा लीडर रहने दो, कोई भी रहने दो, हर एक को न्याय देने का काम करते हैं। और साहब हमारे गब्बर एक्शन संगठन का आप पे बहुत प्रेम है। हमारे तैयब जफ़र साहब रहने दो, हमारे हाफिज़ अली साहब रहने दो, रियाज बागवान रहने दो, हमारे ये भी आपके पुलिस मित्र है। पूरे लॉकडाउन के अंदर जो है तो साहब इन्होंने पूरे आज़ाद चौक के ऊपर पूरे गाड़ी वालों को परेशान करे रोक के हाँ इधर क्या जा रहे, क्या है क्या नहीं। और हमारे जगताप बॉय रहने दो, पूरी टीम, ये हमारे सब पुराने लोग हैं, सब ये लोगों ने बहुत मदद की साहब, और इनके हम एहसानमंद है कि आज कुछ लोग आप लोगों की वजह से जिंदा है सर। भगवान के बाद में कैसा है, आप लोगों ने जो मामला स्टिक करे, और आप लोगों पे यहाँ का हर एक प्रत्येक नागरिक खुश है साहब। हम तो चाहते हैं अब 3 साल ने पूरे, और सब 8-9 साल यहाँ निकालो, जितना टाइम बचे हुआ है आपका यहाँ। उसके लिए क्या करना पड़ सकता था वो हमारे को बोलो, वो भी करने को हम तैयार हैं। मंत्रालय जाना है, सीपी साहब के पास जाना है, इसलिए जितने भी लोग आए, हमारे हाफिज साहब, हमारे बहुत सारे लोग, आपके खासतौर से साहब आपका सत्कार है बोल के पैटर्नगढ़ से कुछ लोग आए आपसे मुलाकात करने के लिए। हमारे रियाज बागवान साहब इनकी होटल छोड़ के आपके लिए आए, बोले भाई मैं मेरे होटल बाद में 1 घंटे के बाद जाऊँगा, पहले मेरे को साहब का वो देख करना है बोल के। हमारे रफीक भाई फर्नीचर वाले, ये कपड़े बड़े बदल के साहब उतारे कपड़े आपके लिए आए तुरंत काम छोड़ के, बस आपका सत्कार है, मेरे को चलना है। शाह साहब का बच्चे सब, मतलब ये सब लोग आपके बहुत प्रेम है साहब। आपने क्या करे क्या नहीं हमको तो कुछ मालूम नहीं कि पढ़ के भूखे क्या भूखे तो साहब ऐसा है। हमारे सभी टीम जितने भी लोग आए हुए सबके तरफ से मैं और गब्बर एक्शन संगठन उज्जवल महाराष्ट्र की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और शाह साहब आपका हमेशा नाम लेते हैं। आखिरी मेरे 2 अल्फाज ख़त्म करता हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम यहाँ पर एक ऐसे पुलिस अधिकारी के सत्कार के लिए जमा हुए जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि केंद्रेकर साहब को मैं रहता हूँ पैटर्न गेट पे, लेकिन एक इशू हो गया था कैलाश नगर में, वो मुझे अच्छी तरह याद है। लॉकडाउन के पीरियड में ही ये एमएससीबी के लाइट के मीटर रोड पे बिठा रहे थे, तो उसमें एक वाद विवाद हो गया था, जो वहाँ पे एक जातीय दंगल भी हो सकती थी। लेकिन सर वहाँ पर पहुँचे, बाद में हमारे भी कार्यकर्ताओं का फ़ोन आया तो मकसूद अंसारी साहब और हम भी वहाँ पर पहुँचे, तो सर ने एमएससीबी के लोगों को और नागरिकों को इतने अच्छी तरीके से हैंडल किया कि आज वहाँ का मामला पूरा सॉल्व हो गया। तो सर बहुत बहुत बधाई हो कि हमारे हाथ से ऐसे एक पुलिस अधिकारी को, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, हम छोटे मोटे कार्यकर्ता है, लेकिन फिर भी हमारे हाथ से आपको एक पुरस्कार दिया गया। मैं उज्जवल महाराष्ट्र और गब्बर एक्शन कमेटी की टीम को मुबारकबाद देता हूँ, और इसके आगे भी आपके जैसे अधिकारी जिनसी पुलिस स्टेशन को नसीब हो, मैं यही दुआ करता हूँ। थैंक यू। इस तरह से आपने देखा, कार्यक्रम को देखा, पीआई साहब को सुना। अब सारी बातें आपके सामने वीडियो में आप सुन रहे होंगे, आप सुन चुके होंगे। हम पूरे महाराष्ट्र की जनता को, यहाँ तक कि पूरे देश की जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, जब जनता और पुलिस मिलकर काम करती है तो औरंगाबाद शहर शांतिपूर्ण होता है। इसी प्रकार से अगर पूरे महाराष्ट्र में काम करते हैं तो पूरे महाराष्ट्र में शांति होती है। अगर हम पूरे देश में काम करते हैं तो पूरे देश में शांति होती है। यह बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। और जो गलतफहमी फैलाते हैं कि पुलिस वाले ऐसे होते हैं, पुलिस वाले वैसे होते हैं, ऐसा नहीं है साहब। वो भी एक इंसान होते हैं। फ़र्क ये होता है कि उनके जिस्म पर एक वर्दी होती है और वो भी उनका कर्तव्य होता है, उनका एक रक्षक की जिम्मेदारी होती है। तो उम्मीद करते हैं जनता अपनी सोच को बदले, अपने विचारों को बदले। तो उम्मीद करते हैं जनता सबक सीखे, पुलिस को अपना दोस्त माने। और मेरा खुद का तजुर्बा है साहब, मेरा खुद का अनुभव है। जब आप निकलते थे तो हमको ऐसा लगता था हमारे घर का बड़ा हमारे साथ घूम रहा है। तो हमारी दुआ है सर कि आप जैसे अधिकारी, ऐसा हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं, पूरे भारत में हो जाए।
खाली महाराष्ट्र में नहीं, क्योंकि पूरी भारत की रक्षा की जिम्मेदारी हम पर भी है और आप पर भी है। तो उम्मीद करते हैं जनता सहयोग करेंगी और इसी तरह से हमारा देश भी तरक्की करेगा।